Hello students, welcome to class 11. This is Poonam, your math teacher. So today we will discuss the chapter number 2. The name of the chapter is relation and function. Okay, so our first topic is Cartesian product of sets. This topic belongs to exercise 2.1. Okay, the first topic is Cartesian product of sets, in which we have to take two sets, A and B. Elements of A are x and y, and the elements of B is a comma b comma c, and you have to find the Cartesian product of sets. How to find the Cartesian product of two sets का Cartesian product कैसे find out करते हैं? Cartesian product मतलब आपने उन दो जो सेट्स आपको गिवन है उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. ओके, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपने ए आपके पास एक सेट है और बी आपके पास एक सेट है. आप उन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना. क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो ए के जो एलिमेंट होते हैं आपके पास जो गिवन है टू एलिमेंट्स एक्स वाई, एंड बी के जो एलिमेंट है ए बी सी, उस ए के एलिमेंट्स के बी के एलिमेंट से वन बाय वन उसके संग आपके पास एक ऑर्डर पेयर हम लोग इसका जनरेट करते हैं, और उसी तरीके से आपके पास बहुत सारे इसमें ऑर्डर पेयर्स इस पूरे सेट के अंदर आपके आ जाते हैं. ओके, तो इसको कैसे करते हैं ये बताती हूँ मैं आपको. एक्स कॉमा वाई एंड बी में एलिमेंट आपको पता है कि फर्स्ट आपके पास क्या है, ए मीन्स एक्स कॉमा वाई, एंड बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है. ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपने करना है ए कॉमा बी के साथ. और बी में आपके पास एलिमेंट कैसे है, ए बी. ये एक्स में एलिमेंट है आपके पास इस तरीके से, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पे ये, एंड बी में आपके पास एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी. ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट्स हो गए. एक्स में कैसे आपके पास एक्स कॉमा वाई, एंड बी में आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी. अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप वन बाय वन इसमें वी कैन रीड एज ए क्रॉस बी, हम इसको ए क्रॉस बी भी रीड कर सकते हैं. आपने क्या करना है, इस एक्स का पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई एक्स कॉमा ए, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये आपके पास साइन हो जाएगा. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसे लेते हैं. देन कर्ली ब्रैकेट, फर्स्ट हमारे पास कर्ली ब्रैकेट लगेगा क्योंकि आपके पास कर्ली ब्रैकेट है. दो सेट्स की जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये दोनों जो इसके जो भी आंसर आएगा वो दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे. एक्स कॉमा ए, एक्स की मल्टीप्लाई ए से होगी, देन एक्स मल्टीप्लाई करेगा बी से, एक्स कॉमा बी. मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ओके, बस एक समझने के लिए मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ कर रहे हैं. एक्स कॉमा ए, एक्स कॉमा बी, देन एक्स कॉमा सी. सिमिलरली अब एक्स का टर्न, एक्स ने तीनों से मल्टीप्लाई कर ली, देन वाई का टर्न है वाई कॉमा ए, एंड वाई कॉमा बी, एंड वाई कॉमा सी. ओके, अब यहाँ पर आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ आपने कैसे फाइंड आउट करा, इस एक्स का कनेक्शन आपका इन तीनों एलिमेंट से हुआ, ए से बी से एंड सी से. देन वाई का कनेक्शन आपके पास तीनों एलिमेंट से हुआ, ए बी एंड सी से. तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आपके पास किस तरीके से निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स मतलब टू सेट्स आपको गिवन है, और अगर आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. सिमिलरली आपको बी क्रॉस ए अगर फाइंड आउट करना है, तो देखो बी क्रॉस ए के केस में आप ऐसा नहीं है कि आप दोबारा से यहाँ पे बी के एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा, एक तो मेथड ये है कि आप अगेन इसको ट्राई करिए, बी के एलिमेंट लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, देन इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए एलिमेंट से. ए एलिमेंट आपके पास कितना है, एक्स कॉमा वाई. एक तो ये मेथड है कि अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करें, और एक इसमें ऐसा होता है कि एक आपकी ट्रिक होती है, आपको पता है कि ए क्रॉस बी आपका निकल के आ चुका है. ठीक है, देन आपने बी क्रॉस ए अगर फाइंड आउट करना है तो बी क्रॉस ए के लिए जस्ट आपने उल्टा कर देना है. यानी कि ये देखो ए क्रॉस बी था, आपने बी क्रॉस बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स आपने उल्टे कर देने, यानी कि रिवर्स कर देना है. ए आपके पास लेफ्ट साइड आ जाएगा और एक्स आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगा. तो ए एक्स बी क्रॉस ए आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. आप ए क्रॉस बी अगर आपका फाइंड आउट निकला, तो एग्जाम में आपके पास आता है, सपोज आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ऑल्सो, तो आप ए क्रॉस बी बस फाइंड करिएगा, बी क्रॉस ए डायरेक्टली आप आंसर लिख देंगे, बी एक्स एंड सी एक्स एंड ए वाई एंड बी वाई एंड सी वाई.
ये हमारा बी क्रॉस ए हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन हमने डिसाइड करे हैं, वो कर लेंगे। तो हमारे पास जो 2.1 एक्सरसाइज के कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए इक्वल्स टू 7,8 एंड बी इक्वल्स टू 5,4,2 फाइंड ए क्रॉस बी। आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मीन्स इसका क्रॉस करना है आपने बी के साथ। 7,8 मल्टीप्लाई 5,4,2। सो आपने ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 7 कनेक्टेड होगा 5 से, तो ये आपका एक पेयर बन गया। देन 7 4 से हो जाएगा, ओके। देन 7 2 से। 1/7 की मैंने तीनों के साथ आपके पास जो तीनों के साथ कनेक्ट होके ये एक ऑर्डर पेयर जो डिसाइड करेगा, ऑर्डर पेयर आपका जनरेट हो गया यहाँ पे। देन 8 की फिर 5 से हो जाएगा, देन 8 की 4 से हो जाएगा आपके पास, देन 8 आपके पास 2 के संग हो जाएगा, 2 के संग पेयर बना लेगा। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर हो गया। तो ए क्रॉस भी हमारा इस तरीके से फाइंड हो जाएगा, ए 5 से, ए 4 से एंड ए 2 से। तो हमारे पास टोटल कितने इसमें आए ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स आपके पास क्रिएट हुए यहाँ पे ए क्रॉस बी में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इसके बाद आगे इसमें नंबर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट करने को आएगा तो वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी फिलहाल आज का टॉपिक हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में फर्स्ट टाइप जो आपके पास 2.1 में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इस टाइप के मिल सकते हैं। सेकंड आपके पास का एक क्वेश्चन है, सेकंड टाइप हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आ सकता है। सपोज हमारे पास है, लेट ए इक्वल्स टू 1,2,3 एंड बी इक्वल्स टू 3,4 एंड सी इक्वल्स टू 4,5,6 फाइंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। आपने ये फाइंड आउट करना है। तो इससे आपको देखो ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने बी इंटरसेक्शन सी से। अब यहाँ पे सिंगल कोई सेट नहीं है, आपको पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। मीन्स बी में आपके पास एलिमेंट 3,4 का टाइप के एंड सी में आपके पास एलिमेंट्स आपको इजीली दिख रहे हैं 4,5,6 है, ठीक है। ए आपके पास ये गिवन है, बी ये गिवन है, सी ये गिवन है और आपसे बोला फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये 2.1 में एक्सरसाइज में आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं एक टाइप आपको करा रही हूँ। अगर हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन मीन्स आपको पता है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हमने लेने हैं। तो उन दोनों में कॉमन क्या आपके पास 4 एंड 4 कॉमन आ गया, ठीक है। Now we have to find the cross product of A cross B intersection C. A का क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है B से। B आपके पास कितना है 4, ओके क्लियर। B नहीं सॉरी B इंटरसेक्शन C। A का क्रॉस प्रोडक्ट आपने करना है B इंटरसेक्शन C से। A आपके पास 1 2 3 एंड था एंड B आपके पास 4 है। अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है वो जो मैंने आपको बताया था वो सेम रहेगी। 1 आपके पास 4 के संग ऑर्डर पेयर बनाएगा एक, देन 1 आपके पास 1 का 4 से हो गया, देन 2 का टर्न होगा, 2,4 एक पेयर हो जाएगा, देन 2 भी कंप्लीट हो गया, देन 3,4। तो अवर आंसर विल बी दिस, ओके। सो अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, सेट ए में आपके पास जो एलिमेंट्स है वो ए कॉमा बी है एंड बी क्रॉस ए आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। क्रॉस प्रोडक्ट किसी 2 सेट्स का आपके पास गिवन है, 1A 2A 3A A 1B 2B एंड 3B एंड यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन सेट बी। आपके पास यहाँ पे देखो अभी तक आपके पास ए और बी आपके पास 2 सेट्स गिवन होते थे और आपको फाइंड आउट करने को बोला जाता था ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। अब आपके पास क्या है, ए आपके पास सेट गिवन है, ए आपके पास सेट गिवन है और आपके पास उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और आपसे बोला है फाइंड आउट करने को बी। यानी कि आपके पास मेनी टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपके पास हो सकता है इस क्वेश्चन में आपके पास ए भी ना गिवन हो। तो उस केस में आपके पास सपोज आपके पास 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और आपसे बोलेंगे यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सेट्स ए एंड द सेट ए के सारे एलिमेंट फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। बी के सारे एलिमेंट्स फाइंड करिए एंड बी के
ए के सारे एलिमेंट्स फाइंड करिए और बी के सारे एलिमेंट्स फाइंड करिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको पता है सेट ए में तो एलिमेंट्स यहाँ पे आपको गिवन है फिलहाल। अगर सपोज ए के एलिमेंट हमें नहीं गिवन होते तभी भी आप इजीली ए फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे हमने सिर्फ बी के एलिमेंट फाइंड करना है। इस सेट इस क्रॉस प्रोडक्ट से, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने बी के एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो बी के एलिमेंट आपको पता है हमने बी क्रॉस ए यहाँ पे लिया, ए क्रॉस बी नहीं लिया, बी क्रॉस ए लिया। मीन्स बी पहले आया है, तो आपके इन ऑर्डर पेयर में जो भी आपके पास ये जो पेयर गिवन है, इस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे ना वो सारे बी होंगे आपके पास। देखिए आपके पास फर्स्ट जो एलिमेंट आप देखिए बी क्रॉस ए फाइंड करना ना, तो एलिमेंट ए तो हमारे पास, सेट ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। बी जो हमें फाइंड आउट करना है, बी मतलब बी क्रॉस ए, यानी कि बी आपके पास फर्स्ट में, तो फर्स्ट एलिमेंट हम पे कॉन्सेंट्रेट हम करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास इस पूरे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। ओके, देन अगेन फिर 1 रिपीट हो गया, देन 2 एंड 3। इट मीन्स बी के एलिमेंट्स आपके पास क्या हो गए, 1 2 एंड 3। ओके, ये आपके पास बी हो गया। अगर आपसे ए भी फाइंड आउट करने को कहते हैं, तो सपोज अगर हमारे पास ये ए नहीं गिवन होता तो आप यहाँ पे ए पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखो ए मतलब सेकंड नंबर पे है आपके क्रॉस प्रोडक्ट, आपके पास दो सेट्स का ए जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो आप ऑर्डर पेयर में भी सेकंड नंबर्स वाले एलिमेंट्स दिखेंगे, ए बी बी बी। ए और बी यानी कि आपके पास कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए में जो रिपीट हुए उसको एक ही बार करेंगे, एंड बी बी बी, ये आपके पास इस तरीके से आपके पास ए के एलिमेंट डिफाइंड हो जाते हैं। और अगर आपने अपना आंसर चेक करना है तो आप बी क्रॉस ए फाइंड आउट अगर करेंगे तो दोबारा से आपको यही सेट मिल जाएगा। तो एक टाइप आपके पास 2.1 में इस टाइप का भी क्वेश्चन का आ सकता है कि आपके पास एक सेट गिवन हो और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो, इसमें से एक सेट तो गिवन है और अदर सेट आपसे जो भी आपके पास बी या ए जो भी नहीं आपके पास गिवन होगा वो आपको फाइंड आउट करने को होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया।